हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्यजीत एकेडमी में। एक बार फिर एक बेहतरीन पॉइंट या बिंदु भारत की जनजातियों के साथ। आज की वीडियो में भारत की जनजातियों की ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, क्योंकि विगत एग्जामों में हमने देखा हर एक स्तर के वनडे या यूपीएससी तक के एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा कि पुलिस का हुआ, वीडियो, लेखपाल, टेट, सी टेट, सुपर टेट व कई वनडे एग्जाम की बात की जाए, सभी में भारत की जनजातियों से क्वेश्चन आते हैं। हम इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक कॉन्सेप्ट और ट्रिक की बात करेंगे। एक एक राज्यों के कॉन्सेप्ट और ट्रिक आपके दिमाग में डालने वाले हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा और पसंद आए तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करने का प्रयास करिएगा। चलिए शुरू करते हैं भारत की जनजाति। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। ये हमारा मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में 4 जनजातियां पाई जाती हैं। एक गोंड जनजात जो भारत की सबसे धनी जनजात के रूप में जानी जाती है। भील जनजात जो भारत की सर्वाधिक साक्षर जनजात के रूप में जानी जाती है। कोल जनजात, लंबाड़ी। ये 4 जनजातियां गोंड, भील, कोल, लंबाड़ी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। इसे कैसे याद करना है, इसकी ट्रिक देखिएगा। ट्रिक हम बनाएंगे गोभी के मध्य में। ट्रिक हमारी क्या होगी? गोभी के मध्य में कोयला है। इसकी ट्रिक होगी गोभी के मध्य में कोयला है। गोभी के मध्य में कोयला है। आइए अब हम थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। देखेंगे गो से हमारी जो होगी वह गोंड जनजाति होगी। भी से हमारी भील जनजाति है। मध्य से मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। और को से देखेंगे कोल जनजाति है। को से कोल जनजाति है। ला से लंबाड़ी जनजाति है। तो इस तरह से अगर आप एक बार पढ़कर नोट कर लीजिए और एक बार वीडियो को रिपीट कर लीजिए तो कभी भूलेंगे नहीं। ट्रिक क्या है? गोभी के मध्य में कोयला है। गो से गोंड जनजात, बी से भील जनजात, और देखेंगे मध्य से मध्य प्रदेश, को से कोल जनजात, ला से लंबाड़ी जनजात। ये है मध्य प्रदेश की। अब हम आते हैं उसी के नीचे महाराष्ट्र राज्य की जनजाति की बात करें। महाराष्ट्र राज्य में देखेंगे 3 जनजातियां पाई जाती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वैल्यूएबल जनजातियां हैं, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं। देखेंगे 3 जनजातियों में कौन है? पहली कोली जनजाति है, दूसरी बारेली जनजाति है, तीसरा चित्तपावन जनजाति है। ये तीनों जनजातियां महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। जैसा कि आपको अगर कॉन्सेप्ट की बात करें, उस खिलाड़ी के बारे में सोचिए, वह महान खिलाड़ी जिसका नाम है विराट कोहली। देखेंगे विराट कोहली, या देखेंगे वह विराट कोहली कहाँ का रहने वाला है? महाराष्ट्र का। कोहली बारेली को चित्त कर दिया। ट्रिक हम लिखेंगे महाराष्ट्र राज्य की ट्रिक की अगर बात करें, महाराष्ट्र राज्य की जनजात की ट्रिक की बात करें तो इसकी ट्रिक है महाराष्ट्र का कोहली, महाराष्ट्र का कोहली बारेली को चित्त कर दिया। बारेली को चित्त कर दिया। अब देखिएगा एक एक विश्लेषण करते हैं। ट्रिक से क्या फायदा होने वाला है और किससे क्या होने वाला है। अब हम बात करें महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र राज्य है। महाराष्ट्र से महाराष्ट्र राज्य है। कोहली से अगर बात करें, कोली जनजाति है, इतना तो याद आप कर सकते हैं। कोहली से कोली जनजाति है। बारेली से बारेली जनजाति है। और चित्तपावन से चित्त कर दिया से चित्तपावन जनजाति है। चित्तपावन जनजाति है। तो ट्रिक क्या है? महाराष्ट्र का कोली बारेली को क्या कर दिया? चित्त कर दिया। आप इसकी शॉर्ट मान लीजिए। अब इसके बाद देखते हैं केरल राज्य की जनजाति के बारे में। ये एग्जाम में सर्वाधिक पूछे जाने वाली जनजाति हैं केरल की। यहाँ की देखेंगे 4 जनजातियाँ पाई जाती हैं। एक का नाम मोफला, चेंचू, पनियान और कारद। ये जनजाति जो है केरल राज्य में पाई जाती। इसकी ट्रिक कैसे है तो देखेंगे, बात कर रहे राज्य कौन है? केरल। केरल की मोछें पक्का है, अर्थात हम कह सकते हैं ट्रिक में
लिखेंगे केरल का मोच पका है। केरल का मोच पक्का है। अब ध्यान समझिएगा, इससे एक एक पॉइंट को समझिएगा। हमने कहा केरल की मोच पक्का है। केरल की मोच पक्का है। आइए केरल से अगर हम बात करें, केरल राज्य है। केरल से केरल राज्य है। मौ से बात करें, मोफला जनजाति है। मौ से मोफला जनजाति है। चा से बात करें, चेंचू जनजाति है। चा से चेंचू जनजाति है। पा से अगर बात करें तो पनियान जनजाति है। पा से पनियान जनजाति है। और का से बात करें, कारद जनजाति है। तो अगर अब बात करें तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे केरल का मोच पक्का है। केरल का मोच पक्का है। तो देखेंगे केरल से केरल राज्य है। मो से मोफला जनजाति है। चा से चेंचू जनजाति है। पा से पनियान जनजाति है। का से कारद जनजाति है। अब चलते हैं हम उसके आगे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की जनजाति की बात करें तो यहाँ पे 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं। यहाँ की देखेंगे बंजारा जनजाति कई बार एग्जाम में पूछी गई है। देखेंगे यहाँ पे चेंचू जनजाति, डफर जनजाति और बंजारा जनजाति पाई जाती है आंध्र प्रदेश में। आप ध्यान से पढ़िए क्योंकि एग्जाम के लिए मोस्ट वैल्यूएबल ट्रिक और कॉन्सेप्ट और चैप्टर भी है। आप आइएगा, अब हम बात करने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के। आंध्र प्रदेश की जनजातियों के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसकी ट्रिक नोट करिए पहले। तो देखेंगे आंध्र प्रदेश से चेंचू, डफर, बंजारा जनजाति है। एक अंधा व्यक्ति है, सोने की चेन पहना हुआ है और चेन पहन के घूमने जा रहा है। तब तक एक बंजारा आता हुआ दिमाग से डफर है, उसका चेन लेकर भाग जाता है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, देखेंगे अंधे का चेन डफर बंजारा लेकर भागा। कौन लेकर भागा? डफर बंजारा। बोलिएगा मेरे साथ, अंधे का चेन डफर बंजारा लेकर भागा। अंधे का चेन डफर बंजारा लेकर भागा। अगर अब बात करें अंधे से तो देखेंगे आंध्र प्रदेश से। अंधे से आंध्र प्रदेश से। चेन से अगर बात करें तो चेंचू जनजाति है। चेन से चेंचू जनजाति है। डफर से डफर जनजाति है। बंजारा से बंजारा जनजाति है। ये जनजाति जो पाई जाती है आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य की। उड़ीसा राज्य में 4 जनजाति हैं। ये वे जनजाति हैं जो देखेंगे पुलिस में कई बार पूछी जा चुकी है, यूपी पीसीएस में पूछी जा चुकी, समीक्षा अधिकारी में भी यहाँ से पूछी जा चुकी है। भूमि जनजाति कई बार पूछी जा चुकी है, भूइयाँ जनजाति भी पूछी जा चुकी है, खोंड जनजाति भी पूछी जा चुकी है। तो आप भी इसे इस तरह से पढ़िएगा कि एग्जाम को अगर अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगना चाहिए। ये राज्य है उड़ीसा। ये उड़ीसा राज्य की जनजाति हैं सब की सब। किस राज्य की? उड़ीसा राज्य की जनजाति की बात कर रहे हैं। आइएगा, अब हम ट्रिक पढ़ने वाले हैं उड़ीसा राज्य की जनजाति की। तो उड़ीसा में देखेंगे पहली जो जनजाति भूइयाँ है, दूसरी खोंड जनजाति है, तीसरी बैगा जनजाति है, चौथा भूमि जनजाति है। कॉन्सेप्ट कैसे बनाएंगे ध्यान समझिएगा। भैया, भूइयाँ से हम कहेंगे भैया। भैया भूमियाँ खोद के बैगवा लेकर उड़ गए। ट्रिक लिखिएगा, देखेंगे भैया भूमियाँ खोद कर बैगवा लेकर उड़
गए। कौन? बोलिए मेरे साथ। भैया भूमियाँ खोद कर, भैया भूमियाँ खोद कर बैगवा लेकर उड़ गए। आइएगा, चलिए अब एक्सप्लेन करते हैं। भैया से देखेंगे भुइया जनजाति है, भैया से भुइया जनजाति है, भैया से भुइया जनजाति है। अगर हम भूमि से बात करें, भूमिया से भूमिज जनजाति है, भूमिया से भूमिज जनजाति है। खोंड से खोंड जनजाति है, खोद से खोंड जनजाति है। बैगवा से बैगा जनजाति है, बैगवा से बैगा जनजाति है। उड़ गए, उड़ से उड़ीसा राज्य है, उड़ से उड़ीसा राज्य है। तो क्या थी? भैया भूमियाँ खोद कर बैगवा लेकर उड़ गए। भैया से भुइयाँ जनजाति, भूमिया से भूमि जनजाति, खोद से खोंड जनजाति है, बैगवा से बैगा जनजाति है और उड़ से उड़ीसा जनजाति है। अब चलते हैं हम लोग इधर देखने अरुणाचल प्रदेश की मोस्ट वैल्यूएबल जनजाति की बात करने चल रहे हैं। इसकी शॉर्ट ले लीजिए तब तक आप लोग। यहाँ की 3 जनजातियाँ, पहली डफला, कई बार एग्जाम में पूछी गई, मिसमी और अभोर। राज्य अरुणाचल प्रदेश है। कौन प्रदेश है ये? अरुणाचल प्रदेश है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट देखेंगे जनजातियां हैं यहाँ की, एग्जाम को बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए एग्जामिनर बार बार पूछता रहता है कहाँ की जनजातियों के बारे में, अरुणाचल। आज ऐसे पढ़ाने वाले हैं, आज के बाद आप देखेंगे एग्जाम में आएगा तो गलत नहीं करेंगे। पहला कौन है? अभोर, डफला, मिसमी और अरुणाचल प्रदेश। आइएगा, अरुणा नाम की एक लड़की थी, अरुणा रोज भोर में उठती थी, अरुणा भोर में उठती थी, रोज डफली बजाती थी। लेकिन एक दिन देखेंगे अरुणा भोर में डफली बजाना मिस कर दी। ट्रिक लिखिएगा, अरुणा भोर में डफली बजाना मिस कर दी। नोट कर लीजिएगा साथ साथ में, और इसकी शॉर्ट भी आप ले सकते हैं इनका। अरुणा भोर में डफली बजाना मिस कर दी, अरुणा भोर में डफली बजाना मिस कर दी। अरुणा से क्या है तो देखेंगे, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश है, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश है। भोर से देखेंगे अभोर जनजाति है, भोर से अभोर जनजाति है। डफली से डफला जनजाति है, डफली से डफला जनजाति है। और देखेंगे मिस कर दी से मिसमी जनजाति है, मिसमी। तो देखेंगे अरुणा भोर में डफली बजाना मिस कर दी, मिस से मिसमी जनजात, डफली से डफला जनजात, भोर से अभोर जनजात, अरुणा से अरुणाचल प्रदेश। अब हम चलते उसी के बाद उत्तराखंड में। आप दिमाग में बैठाते चलिए, ये राज्य कौन सा है? उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून, जिसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई। हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड की। यहाँ पे 4 जनजातियाँ पाई जाती। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जनजाति पूछी गई है थारू जनजाति, यहाँ से खूब पूछी गई है। ये वो जनजाति जो उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की थारू जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है। आइए हम उत्तराखंड के बारे में पहले बात कर लेते, फिर आगे बात करेंगे। तो थारू जनजाति, बोक्सा जनजाति, जौनसारी जनजाति, भोटिया जनजाति, ये तीनों जनजाति जो हैं ये कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। एच इट सवाल पूछा जा चुका है कि थारू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है, भोटिया जनजाति किस राज्य में पाई जाती है और जौनसारी किस राज्य में पाई जाती है। तो आप देख लिए मैप में कि सब की सब उत्तराखंड में पाई जाती है। याद कैसे करना, इसकी ट्रिक देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। दिल्ली सल्तनत का एक शासक था जिसको लोग भोथा या पागल शासक या सुल्तान कहते थे, जिसका नाम जौना खां था। जिसका नाम क्या था? जौना खां। वही पागल भोथा जौना खां की बात करने वाले हैं। तो देखिएगा,
भोथा, भोथा जौना खां उत्तराखंड में बक्सा बना रहा था। ट्रिक लिखिएगा इसकी, उत्तराखंड की ट्रिक के बारे में बात करते हैं। उत्तराखंड की ट्रिक क्या है तो देखेंगे, भोथा जौना खां, भोथा जौना खां, जौना खां उत्तराखंड में, उत्तराखंड में बक्सा बना रहा था, बक्सा बना रहा था। कौन बक्सा बना रहा था? भोथा जौना खां, भोथा जौना खां उत्तराखंड में बक्सा बना रहा था। आइए एक एक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, विश्लेषण करते हैं। भो से क्या है? भोटिया जनजाति है, भो से भोटिया जनजाति है। था से थारू जनजाति है, था से थारू जनजाति। जौ से जौनसारी जनजाति है, जौ से जौन, जौना से जौनसारी जनजाति है। और उत्तराखंड से उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड से उत्तराखंड राज्य है। बक्सा से बुक्सा जनजाति है, बक्सा से बुक्सा जनजाति है। तो इस तरह से हमने देखा, भोथा जौना खां उत्तराखंड में बक्सा बना रहा था। भो से भोटिया जनजात, था से थारू जनजात, जौ से जौना से जौनसारी जनजात, उत्तराखंड से उत्तराखंड राज्य है हमारा। और हम देखेंगे बुक्सा से बुक्सा जनजात। ये सभी जनजातियां जो हैं उत्तराखंड में पाई जाती हैं। अब हम चलते हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की जनजात के बारे में अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की जनजात की बात करें, आइएगा। जम्मू कश्मीर में 3 जनजातियां लिखी हुई दिख रही होगी आपको। पहली है गुज्जर जनजात, दूसरी बकरावल जनजात, तीसरा गद्दा गद्दी जनजात। गद्दा गद्दी जनजात ये भी आपकी जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। याद कैसे करना, ध्यान समझिएगा। जम्मू कश्मीर है, ये कौन है? जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर का बकरा, जम्मू कश्मीर का बकरा गड्ढा गड्ढी में गिरकर गुजर गया। आइए ट्रिक नोट करते हैं, फिर आपको बताते हैं। देखेंगे यहां पे ट्रिक लिखेंगे, जम्मू कश्मीर का बकरा, जम्मू कश्मीर का बकरा गड्ढा गुड्ढी में गिर कर गुजर गया, गुजर गया। जम्मू कश्मीर का बकरा गड्ढा गुड्ढी में गिरकर गुजर गया। जम्मू कश्मीर का बकरा गड्ढा गुड्ढी में गिरकर गुजर गया। जम्मू कश्मीर से जम्मू कश्मीर राज्य है। बकरा से बकरावल जनजाति है, बकरा से बकरावल जनजाति है। गड्ढा गुड्ढी से देखा जाए तो गद्दा गद्दी जनजाति है, गद्दा गद्दी जनजाति है। और देखेंगे गुज्जर से अगर बात करें, गुज्जर से तो गुज्जर जनजाति है। गुज्जर से गुज्जर जनजात ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। हमने क्या कहा? जम्मू कश्मीर का बकरा गड्ढा गुड्ढी में गिरकर गुजर गया। अब आप देख पा रहे हैं एक राज्य और बचा, इसे आप नोट कर लीजिए वैसे सब्स्टिट्यूट में करके, मिजोरम। मिजोरम में 2 जनजातियां पाई जाती हैं, मिजो और लाखर जनजात। मिजो और लाखर जनजात ये मिजोरम में पाई जाने वाली 2 जनजातियां हैं। यहाँ से मिजो जनजात ऑलरेडी पूछी जा चुकी है एग्जाम में कई बार, तो इसे हम कैसे याद करेंगे? यहाँ की ट्रिक, मिजोरम राज्य के जनजात की ट्रिक की अगर बात करें, मिजोरम राज्य की जनजात की ट्रिक हम ऐसे बात करेंगे, जैसे पापा जी जब बच्चे होते हैं तो पापा बुलाते कहते बेटा इधर आ,
हमको पहले मीजो तब तुम रुपए पाओगे। तो कहता कितना, तो पापा कहते हैं 1 लाख रुपए पाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मीजो तो लाख रुपए पाओगे। मीजो तब लाख रुपए पाओगे। ये मिजोरम की जनजाति, मीजो से मीजो जनजाति है, लाख से लाखर जनजाति है, जो पाई जाती है किस राज्य में, मिजोरम राज्य में। अभी हम पार्ट 2 लेकर आने वाले हैं। पार्ट 2 में देखेंगे शेष राज्यों की जनजाति की बात करने वाले हैं। जैसे संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, मुंडा जनजाति कहाँ पाई जाती है, हो जनजाति कहाँ पाई जाती है, करघा जनजाति कहाँ पाई जाती है, गारो खासी जयंतिया जनजाति कहाँ पाई जाती है, डफला जनजाति, ये बहुत सारी जनजातियां हैं जो आपको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। फ्रेंड्स एंजॉय करिए तब तक वीडियो को, फिर मिलते हैं इसी के पार्ट 2 में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दूसरे के यहाँ इसे शेयर करना भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।